हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पेपर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्री, जो कि बीए प्रोग्राम विद मैथमेटिक्स का पेपर है और थर्ड सेम का 2023-24 का ये पेपर है। स्टूडेंट्स, हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये इसमें हम करेंगे फर्स्ट का ए पार्ट। सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 13x² प्लस 15x प्लस 189 इक्वल टू 0 given that one of two roots exceed another by 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो इसमें से अगर हम प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 13x² प्लस 15x प्लस 189 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये गिवन है हमारे पास। नाउ लेट आर, ठीक है, एंड गिवन दैट वन रूट एक्सीड अनदर बाय 2, ये है हमारे पास। तो लेट आर एंड आर प्लस 2, ठीक है, और एक्स क्यू एन 3 पावर है यहाँ पे, तो एंड एस, ठीक है, आर द रूट्स, ठीक है, आर द रूट्स, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स का, ठीक है। तो अगर हम बात करें सम ऑफ रूट्स, बेसिकली सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा आर प्लस 2 प्लस एस इक्वल टू दिस टर्म, यानी कि 13 इक्वल टू 13। तो यहाँ से हो गया हमारे पास एस इक्वल टू 11 माइनस 2r, एस इक्वल टू 11 माइनस 2r, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, ठीक है, यानी अगर ए बी सी रूट है तो ए डॉट बी, बी ए डॉट सी एंड बी डॉट सी, यानी यहाँ पे देखें तो आर प्लस 2 प्लस आर डॉट एस प्लस एस डॉट आर प्लस 2 इक्वल टू ये कोफिशिएंट, ठीक है। यानी अगर स्टूडेंट्स ऐसे हो जाए जैसे ए एक्स क्यू ए वन माइनस ए टू माइनस होगा तब इसने हम 13 लिया है। अगर यहाँ प्लस होता तो हमें माइनस 13 लेना होता, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ प्लस है तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस 15 ही लेना है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2rs, क्योंकि देखो आर एस यहाँ से भी आएगा और आर एस यहाँ से भी आएगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2rs प्लस 2s, ठीक है, इक्वल टू 15। या इसको लिख सकता हूँ मैं आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2, आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2, अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ मैं 2s कॉमन ले तो बेसिकली आर प्लस 1s इक्वल टू 15, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से s की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2r प्लस 1 एंड s इक्वल टू 11 माइनस 2r, 11 माइनस 2r इक्वल टू 15, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये, इसको ओपन करें तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 2 ये रहेगा, ठीक है। ओपन किया तो 11r माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है, एंड 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 11 माइनस 2r इक्वल टू 15, या हम कह सकते हैं आर, देखो माइनस 2r स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 4r स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बेसिकली माइनस 3r स्क्वायर, ठीक है। अब हम r के अगर कोफिशिएंट देखें तो 11r माइनस 2r 9r रह जाएगा, 9r इंटू 2 18r प्लस 2 यानी 20r, ठीक है, प्लस 20r, ठीक है। अब कांस्टेंट को अगर देखें तो 11, ठीक है, 11 इंटू 2, 11 इंटू 2,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 22, ठीक है। 11 इंटू 2 22, एंड इधर देखें तो इधर भी 15 है ना, तो 22 माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 उधर जाएगा तो 22 माइनस 15 इक्वल टू -7, ठीक है, -7, ठीक है। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3r² माइनस 20r, ठीक है। इसको मैं इधर लाया हूँ तो -7, देखो इधर भी लाया हूँ और माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे माइनस ही आया है, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से मैं b की r की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो r की वैल्यू देखो, अगर ऐसे हो x² प्लस bx प्लस c, बेसिकली आप इक्वल टू 0 इस तरह के इक्वेशन सोचते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में रूट जो होता है वो होता है -b एंड x इक्वल टू -b प्लस माइनस 4² b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से देखें तो -b यानी कि ये हो जाएगा b की ये है, b ये है, c, तो हमारे पास अब b बेसिकली इस साइन के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस b² यानी कि 400, ठीक है, माइनस, अब देखो माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा इस वजह से, 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा 84, ठीक है, अपॉन 2a यानी 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 484, बेसिकली ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 22, ठीक है। तो 20 प्लस माइनस 22 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स आर इक्वल टू, जब प्लस साइन लेंगे तो 7 अपॉन, बेसिकली आर इक्वल टू प्लस साइन लेंगे तो 42 अपॉन 6 यानी 7, एंड आर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन लेंगे तो माइनस हो जाएगा -1/3, ठीक है। ये हमारे पास आर की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखते हैं कौन सी वैल्यू जो है आर के लिए प्रॉपर रूट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो बेसिकली, ठीक है, इफ आर इक्वल टू 7, ठीक है, आर इक्वल टू 7, देन आर प्लस 2 इक्वल टू 9, ठीक है, आर प्लस 2 इक्वल टू 9, एंड 7 की एस की वैल्यू अगर निकालनी है हमें स्टूडेंट्स, तो एस की वैल्यू देखो किसी भी इक्वेशन में जहाँ पे भी हमारे पास रिलेशन आ रहा है, यहाँ से एस इक्वल टू 11 माइनस 7 से निकाल देते हैं, एस इक्वल टू 11 माइनस 7 ना 2r, 2 इंटू आर जो है वो हो जाएगा हमारे पास 7 था, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है, एस इक्वल टू -3, ठीक है। तो एस इक्वल टू -3, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहो तो वेरीफाई करा लो कि प्रोडक्ट अगर देखें, प्रोडक्ट वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखें तो ऑब्वियसली सम वाला तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो 7 इंटू 9, ठीक है, एंड इंटू -3 इक्वल टू ये हो जाएगा 63, ठीक है। 7 इंटू 9 इक्वल टू 63 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -189। अगर हम देखें तो ये हमारे पास लास्ट में 189 ही इक्वेशन में है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास नाउ। एंड अगर हम देखें इफ आर इक्वल टू -1/3, ठीक है, देन आर प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 5/3, एंड एस इक्वल टू आप क्वेश्चन में पुट करके निकाल सकते हो 35/3, एंड प्रोडक्ट जब आप सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट करोगे तीनों का, तो वो नहीं आएगा -189 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर जो रूट्स हैं हमारे पास वो -3, 7 एंड 9 जो है वो रूट है, यानी एक ये आर हो गए, ये आर प्लस 2 और ये एस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।